हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए कंप्यूटर का जो सेशन है हम आगे बढ़ाते हैं। तो इसके पहले लगभग 705 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा चुका हूं। तो जो पिछले जो क्लासेस इसको देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है। कोई भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे बैंक वगैरह, एसएससी वगैरह हो गया, आरबीआई वगैरह, लगभग सभी एग्ज़ाम को कवर कराएगा। और साथ ही साथ आप स्टेट में जैसे छात्रावास अधीक्षक हो गए, पटवारी, बहुत सारे एग्ज़ाम जो कंप्यूटर का अगर सिलेबस में आपसे जो दिया रहेगा तो लगभग सभी एग्ज़ाम को कवर कराएगा। पर्टिकुलर एक ही एग्ज़ाम को कवर नहीं कराएगा, लगभग सभी एग्ज़ाम को आपका कवर कराएगा। जितना भी कंटेंट तैयार किए गए, क्वेश्चन तैयार किए गए, सारे लूसेंट से क्वेश्चन को आपके तैयार किए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के आप क्वेश्चन पेपर आप लगा कर भी देख सकते हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे और पिछले क्लासेस को देख लीजिएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं? जो डेटा होता है ये आपको क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है, इनपुट कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है या आपका सभी कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या कहलाता है? तो ये आपका आउटपुट कहलाता है। ये आपका CHSL SSC के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रोसेस डाटा को क्या कहते हैं। तो आपका जो आउटपुट, किसी सूचना को प्राप्त करने के लिए जो हम डाटा जो यूज करते हैं, यानी जो डेटा रहता है, और डाटा का जो जैसे अपने ज़रूरत के हिसाब से जो हम उसको प्रोसेस करते हैं। जैसे एक तरह का एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे आपको यूट्यूब चलाना है, कुछ जानकारी आपको उसमें प्राप्त करना है, जैसे डाटा को आप उसमें यूज करेंगे तो आपको वही है जो डाटा आप जो प्रोसेस के माध्यम से यूज कर पाएंगे वो ये आपका प्रोसेस डाटा कहलाएगा। ये आपका आउटपुट कहलाएगा। डाटा का आपको आउटपुट कहलाता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आउटपुट सूचना को प्राप्त करने के लिए जो हम डाटा यूज करेंगे या जो प्रोसेस करेंगे वही आपका प्रोसेस डाटा कहलाता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीपीयू का मुख्य घटक है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी कंट्रोल यूनिट या आपका ये सभी। तो सीपीयू का जो मुख्य घटक आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसको शॉर्टकट में ALU बोला जाता है। बहुत बार जो एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है, इसको हिंदी में इसको जैसे नॉर्मल भाषा में इसको अंगगणितीय इकाई भी कहा जाता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको याद रखिएगा। तो सीपीयू का जो मुख्य जो घटक होते हैं ALU कहलाता है। सीपीयू जो जितना भी आपका जो सीपीयू कैसे काम करती है, तो ये आपके गणितीय हिसाब से, मतलब सभी जानते होंगे जो कंप्यूटर आपके गणना के हिसाब से काम करती है, ये आपके ALU पे काम करती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पे काम करती है। गणित और तर्क के हिसाब से आपका कंप्यूटर काम करती है। यही इसका मतलब हो जाएगा आसान भाषा में। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सीपीयू का फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। बहुत बार कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का ब्रेन, इस बहुत सारे वहाँ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी का जो आंसर आपका सीपीयू हो जाएगा। कंप्यूटर की क्षमता है सीमित होती है, उच्च होती, असीमित होती है या निम्न होती है? तो आपका जो कंप्यूटर की जो क्षमता है या जो कार्य करने की इसकी जो दक्षता होती है आपका असीमित होती है। कहने का मतलब है आपका असीमित होती है, इसका कोई सीमा नहीं होती है। आपका तीव्र निर्णय लेता है। तो इसको याद रखिएगा कि किसी भी काम को मतलब करने में आपका ये आपके जो निर्देश वगैरह रहता है ये आपके तीव्र निर्णय लेता है, मतलब फास्ट काम करता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, निम्न होती है, औसत होती है, सामान्य होती है या उच्च होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनुष्य की जो स्मरण शक्ति कंप्यूटर में तुलना में आपका क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर उच्च होती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो मानव जो मस्तिष्क होती है, जो ह्यूमन जो ब्रेन होता है, बहुत ही तेज़ और यहाँ पे ताकतवर होती है। मानव मस्तिष्क के ये आपका जो स्मरण, जो याददाश्त जो शक्ति है कंप्यूटर के तुलना में आपको कहीं अधिक जानकारी यहाँ पे मतलब होती है, यहाँ पे संसाधित करके यहाँ पे एक्टिवेट करके रखती है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी जो गति अधिक है? कंप्यूटर की, मानव मन की, दोनों में बराबर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव मन तथा कंप्यूटर में जो किसकी गति अधिक होगी, तो आपके मानव की जो मन की जो क्षमता होती है सबसे अधिक होगी कंप्यूटर का अपेक्षा, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू के एलयू में होते हैं रजिस्टर होते हैं, रैम स्पेस होते हैं, या आपके बाइट स्पेस होते हैं, बाइट स्पेस होते हैं, या इनमें से सभी होते हैं। तो सीपीयू के एलयू में क्या होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीपीयू के एलयू में आपका रजिस्टर भी होते हैं, रैम स्पेस भी होता है और आपका बाइट स्पेस होता है। तो इसका जो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो आपका एलयू कैसे काम करता है, एलयू जो इसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोला जाता है इसका फुल फॉर्म। तो ये आपका जो अंकगणित जो तर्क संचालन के आपका काम करता है, जो गणितीय जो अंकगणित के जिसमें जोड़ घटाव ये सभी आपका जो काम है एलयू के मतलब एलयू के हिसाब से करती है, आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट आपका करती है जितने भी गणितीय जो आपका कार्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, एलयू, डिस्क यूनिट, कंट्रोल यूनिट या मॉडेम का। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर किस भाग का प्रयोग किया जाता है, तो अभी जस्ट बताया हूँ, बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आपका एलयू करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलयू जिसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसको याद रखिएगा। तो जितने भी गणितीय कार्य जैसे जोड़ घटाव जितने भी कैलकुलेशन जो आप करते हैं तो सभी आपके एलयू करती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करती है। याद रखिए, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर किस भाग का प्रयोग किया जाता है, तो एलयू का उपयोग इसमें किया जाता है, तो इसको याद रखिए। इसको गणित की इकाई भी तर्क जितने भी आपका जो कैलकुलेशन वगैरह होता है तो आपके एलयू करती है इसके सभी काम। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, आपका प्रोग्राम, प्रोसेसर, प्रोटेक्टर या इनपुट डिवाइस। तो एक हार्डवेयर जो होता है आपका जो डिवाइस, एक हार्डवेयर जो डिवाइस है आपके पास जो डाटा को अर्थपूर्ण मतलब आपको सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे इंफॉर्मेशन में जो परिवर्तित करना है, ये आपका क्या कहलाता है, ये कौन सी विधि कहलाता है, ये आपका ये जो सभी जो काम है इंफॉर्मेशन देने का जो काम है आपका प्रोसेसर कहलाता है। तो इसको याद रखिए, ये आपका हार्डवेयर डिवाइस है जो आपके डाटा को मतलब आपको सही सटीक जानकारी अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, आपका प्रोसेसर कहलाता है। जितने भी प्रोसेसर आपके कौन से कंपनी के द्वारा आते हैं, या तो इंटेल कंपनी नाम सुने होंगे, अभी नया वर्जन i9 करके आया है, नए 2023 का नया अपडेटेड प्रोसेसर है जो आपके अभी लॉन्च हुआ है 2023 में। तो जितने भी प्रोसेसर कौन सी कंपनी लॉन्च करती है, तो आपका इंटेल कंपनी लॉन्च करती है, तो इसको याद रखिएगा। अमेरिका की कंपनी, ये भी बता देता हूँ। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, कौन कौन से हैं, एलयू, कंट्रोल यूनिट और रैम। बी है कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, एलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर या इनमें से कोई नहीं। तो प्रोसेसर के जो 3 मुख्य जो भाग है या इसके महत्वपूर्ण जो घटक आपका एलयू होता है जिसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोला जाता है, और कंट्रोल यूनिट और आपका रजिस्टर, ये तीनों प्रोसेसर के मुख्य भाग हैं या इसका मुख्य घटक है, समझ सकते हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य पार्ट्स हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों को मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है या कौन मेंटेनेंस बना के रखता है, एलयू, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट या इनमें से कोई नहीं। तो सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों को जो मूवमेंट कौन नियंत्रित करता है, ये आपका कंट्रोल यूनिट करते हैं। इसको शॉर्टकट में सीयू बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट बोला जाता है, शॉर्टकट में सीयू भी बोलता है। तो कंट्रोल यूनिट जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का एक मुख्य घटक होता है, और ये आपका मेंटेनेंस नियंत्रण की भी के इकाई इनको कहा जाता है, तो शॉर्ट में इसे सीयू भी कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो जितने भी सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नल जो संचालन को आपको कौन मेंटेनेंस या नियंत्रित करके रखता है, तो आपका कंट्रोल यूनिट होता है, ये आपका मेंटेनेंस करके रखता है सिग्नल को, तो इसको याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, डाटा को प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को स्टोर करना या टेक्स्ट को स्कैन करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो कंप्यूटर का जो बुनियादी कार्य के अंतर्गत कौन सा नहीं है, तो ये आपका टेक्स्ट को जो स्कैन करने का काम है आपका नहीं होता है, तो इसको याद रखिए। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिचालन संपन्न करता है, तो ये आपका एल्गोरिदम, ASCII, अर्थमेटिक या इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे परिचालन क्या होता है, तो परिचालन को इंग्लिश में इसको ऑपरेशन बोलते हैं। तो ऑपरेशन का जो काम जो संपन्न कौन करता है, तो ये आपका अर्थमेटिक करता है। सी ऑप्शन अर्थमेटिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है, सीपीयू में, मदरबोर्ड में, रैम में जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है, या मेमोरी में होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सीपीयू करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन, ये इसको बोला जाता है। तो कंप्यूटर में जो अधिकांश जो प्रोसेस किस में होती है, आपके सीपीयू में होती है, जिसको कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है या कौन सा कार्य नहीं कर सकता है, अंडरस्टैंडिंग, आउटपुटिंग, इंप्यूटिंग या प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर निम्नलिखित कौन सा कार्य नहीं कर सकता है, तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग जिसको समझ बोलते हैं। तो ये आपके इसमें समझ, ये आपका ऐसी चीज़ है जो आपके मशीनों द्वारा इसको अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकती है। तो इसको याद रखिए, ये आपके मानवों में मतलब होती है। तो इसको याद रखिएगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 मेगाबाइट जिसको एमबी बोलते हैं, तो मेगाबाइट होता है, एमबी को मेगाबाइट बोला जाता है। 1 मेगाबाइट में कितने बाइट के बराबर होते हैं, 1024 केबी के, ये आपका 1024 एमबी के, या 1024 टीबी के, या 1024 जीबी के बराबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1 मेगाबाइट जिसको एमबी बोलते हैं, तो मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं, तो 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में कवर कराएंगे। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। और साथ ही साथ मैं मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट करा रहा हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता क्वेश्चन, तो मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है हर कम्पिटिटिव एग्जाम में। चाहे आप स्टेट में कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर। साथ ही साथ मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ, तो आप करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं। और नाइट में आपका छत्तीसगढ़ के जीएस भी कराया जा रहा है, जो आपको महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो महिला पर्यवेक्षक के लिए काम आएगा। छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग छात्रावास लगभग छत्तीसगढ़ के जीएस मतलब सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सिलेबस में नाइट में आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए सेशन को आज यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में लगभग 720 क्वेश्चन है, तो 721 क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू, चलिए।